अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जश्न आज़ादी की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान खतीजा राठौर। नाज़रीन, आज़ादी की एक सांस गुलामी की 1000 साला ज़िंदगी से बेहतर है और आज़ादी खुदा की तरफ से दी गई नेमत है। आज पूरा पाकिस्तान एक परचम के साए तले, चाहे वो किसी भी रंगो फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हों, जश्न आज़ादी मना रहे हैं और हमारी दुआ है कि हमारा पाकिस्तान यूं ही तरक्की करता रहे। नाज़रीन, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बनने वाला वाहिद मुल्क है और क़यामत तक कायम दायम रहेगा। जब हम जश्न आज़ादी मनाते हैं, सेलिब्रेशन की बात करते हैं, तो हम अपने गज़ा के भाई बहनों को नहीं भूलते, हम अपने कश्मीरी भाई बहनों को नहीं भूलते और इससे हमें अंदाज़ा होता है कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। आज हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हमने हमारे मुल्क पाकिस्तान को क्या दिया है। आज का दिन अच्छा है तो गेस्ट भी हमारे पास स्पेशल हैं। जी हाँ, गेस्ट का तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी कमाड़ी फैज़ान अली साहब। सबसे पहले बहुत शुक्रिया फैज़ान साहब आपके वक्त का। थैंक यू सो मच। फैज़ान साहब, वैसे तो हम करंट सिचुएशन पे बात करते हैं, पॉलिटिकल शो करते हैं, लेकिन आज जश्न आज़ादी का दिन है तो आज हमने फॉर्मेट भी चेंज किया है और सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप आज के दिन को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे मौजूद हैं और मैंने खुद भी आपको फील्ड में काम करते हुए देखा है। आज भी आप अपने दफ्तर में हैं, कैसी गहमा गहमी देखने में आ रही है, क्या कहेंगे? इसमें देखिए, जैसे आज 2024 का दिन है और आज हम 77th अपनी इंडिपेंडेंस डे को मना रहे हैं। सबसे पहले मेरे देखने वाले जितने भी हैं उनको, तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक कहूँगा। उसके साथ साथ जहाँ तक आप सेलिब्रेशंस की बात करते हैं, जो एक एज ए यूनिफॉर्म पर्सन हमारा सबसे पहला तो एम ये होता है कि जितनी भी सेलिब्रेशंस हमारे एरिया में या हमारे डिस्ट्रिक्ट में हो रही हैं वो सारी अमन व अमान के साथ हो। जहाँ पे जितनी रैलीज़ प्रोग्राम स्कूल्स में या दूसरी जगहों पे आजकल जो होते हैं उनको हम मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, ताकि जो है ना वो आराम से प्रोग्राम सारे इस दिन के मुताबिक से ख़त्म हो सकें। जहाँ तक हमारी बात करेंगे तो हमारे साथ यूनिफॉर्म में होता है कि सबसे पहले एक फ़्लैग होस्टिंग की हम सेरेमनी करते हैं अपनी, जिसका टाइम सुबह 8 बजे का होता है, जो कि पूरे पूरे नेशनल लेवल पे जहाँ पे भी 8 बजे सुबह जो फ्लैग होस्टिंग होती है। तो इसके साथ साथ फिर ये है कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ जहाँ पे हमारी सिक्योरिटी ड्यूटीज़ लगी होती है, अपने जवानों से मिलना, उनको मिठाई वगैरह भी देना, सेलिब्रेशंस के तौर पे उनका हौसले भी बढ़ाना, उनके साथ खड़े होना। और जिन प्रोग्राम्स में हम जहाँ पे कम्युनिटी जो है वो प्रोग्राम्स कर रही है, चाहे वो स्कूल्स में है, चाहे वो किसी भी जगह पे बाज़ारों में हो रहे हैं, वहाँ पे जाकर अगर टाइम मिले तो उनके साथ जाके 10 मिनट 15 मिनट उनके साथ बैठना, बच्चों से मिलना, उनको क्या कहते हैं गिफ्ट्स वगैरह देना, इसकी ये काम जो है वो हर साल हम करते हैं। इस साल 14 अगस्त पे आईजी साहब ने भी 10 बजे फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, रेत लेइंग सेरेमनी रखी हुई है मज़ार कायद पे। तो तमाम ऑफिसर्स जो हैं वो कराची के, वो वहाँ पे भी जाएंगे और जाके रेत लेइंग को वहाँ पे करेंगे। और हमारा सारा दिन एक्टिविटी इसी तरह ही गुजर जाती है कि हम लोगों को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं जो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, हमें खुशी होती है उनको देख, और हमें वहाँ पे उनकी सिक्योरिटी करते हुए भी फ़ख्र होता है। उसके साथ हमारी सेलिब्रेशंस भी हो जाती हैं और बच्चे भी खुश होते हैं। हम अपने बच्चों को भी शर्ट्स वगैरह लेकर दी, और आपको पता है ये बैजेस और अपनी फ्लैग्स और ऑफिस में लाइटनिंग करना, ये लेकर बच्चों को भी साथ रखते हैं, तो वो हमारी सेलिब्रेशन भी हो जाती है, हमारा सिक्योरिटी ड्यूटीज़ भी हो जाती है, ओवरऑल एक अच्छा दिन गुजरता है। बिल्कुल। अच्छा फैज़ान साहब, जब हम बात करते हैं आज़ादी के हवाले से, तो हमारी पुलिस, हमारी रेंजर्स और हमारी तमाम फोर्सेस इंक्लूडिंग आर्मी, चाहे वो ईद का दिन हो, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे हो, चाहे वो कोई और ओकेजन हो, हम देखते हैं कि हमारी फोर्सेस जो हैं वो हमेशा ग्राउंड पे हमें मिलती हैं, हमें प्रोटेक्ट करती हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज़ाद मुल्क में रहना तो एक नेमत है ही, लेकिन अपने लोगों के लिए काम करना, यूनिफॉर्म वेयर करना, और वो भी आज के दिन, कितना प्राउड फील होता है। देखिए, अगर आप अपनी लाइफ को लेंगे और प्रोफेशनल लाइफ को डिफरेंट करेंगे तो दिल तो हमारा भी करता है कि ईद हो, चाहे वो छोटी ईद है, बड़ी ईद है, या जश्न आज़ादी की तकरीबात है, या और भी जो प्रोग्राम आते हैं, सबका दिल करता है वो अपनी फैमिली के साथ उसको सेलिब्रेट करें। बिल्कुल। और फैमिलीज़ की भी डिमांड होती है कुछ ना कुछ टाइम आप बच्चों को भी दें और बड़ों को भी दें, लेकिन ये है कि उनको हमेशा यही समझाया जाता है, मैं अपनी मिसेस को भी, बच्चों को भी ये समझाता हूँ कि जे बिल्कुल सेलिब्रेट आप लोग करें, मैं आप लोगों के साथ हूँ, लेकिन जो मेरा प्रोफेशनल लाइफ है, जो मेरी पहली ड्यूटी है, मेरा काम ज़्यादा करना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे वहाँ खड़े होने से, मेरी सिक्योरिटी ड्यूटीज़ करने से अगर लाखों लोग उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मुझे उससे ज़्यादा इनर सेटिस्फेक्शन कोई नहीं होती कि यार ये लोग एक सेफ़ एनवायरनमेंट में अगर ये बिल्कुल सेलिब्रेट करते हो, इनको किसी किस्म का डर नहीं कि हमारे साथ कुछ मसले मसाइल होंगे, तो वो जो सेटिस्फेक्शन होती है वो उससे ज़्यादा बेहतर मैं समझता हूँ खुशी कोई नहीं है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इसके साथ साथ अपनी फैमिली को भी टाइम दे सके, कुछ ना कुछ सेलिब्रेट उनके साथ भी करें, चाहे वो
दिन के किसी हिस्से में हो या रात में हो, वो भी कोशिश करते हैं। लेकिन मैं समझता जब यूनिफॉर्म हम पहन लेते हैं तो फिर फैमिली लाइफ को हम थोड़ा सा साइड पर रखते हैं और अपनी ड्यूटी को जो है अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि जब हम यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो फिर हम अपनी ड्यूटी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और अपनी ड्यूटी पे आते हैं चाहे वो कोई भी दिन हो। तो मुझे ये बताइएगा एसएसपी साहब कि आपने कब सोचा कि आप पुलिस फोर्स ज्वाइन करें और किस चीज़ ने आपको ज़्यादा इनकरेज किया? मैम, मेरी जर्नी जो शुरू होती है, आप देखें तो 2007 में मैंने पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन किया एज ए कमीशन ऑफिसर। 2007 से लेकर 2009 तक मैंने ट्रेनिंग मुकम्मल की पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में। उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई, आई ज्वाइन इन गुजरावाला। तो तकरीबन 8 साल मैंने सर्व किया इन पाकिस्तान आर्मी एट द रैंक ऑफ कैप्टन। तो 2015 की बात है जब मुझे सिविल सर्विसेज के लिए जो है वो आर्मी की तरफ से ये ऑप्शन दिया गया कि अगर आप जाना चाहें तो इसको ऑप्ट करें। तो उस वक्त मैंने थोड़ा सा आप कह लें कि 50-50 था, जाऊँ ना जाऊँ, डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही थी। फैमिली से मशवरा किया, अपने फैमिली से, अपनी मिसेज से, सबसे मशवरा करने के बाद फिर मैं डिसाइड किया कि आई शुड गो फॉर इट। और फिर मैंने कुछ तैयारी वगैरह की और 2015 में ही जब जून में नाम आया था और अक्टूबर में मेरे ख्याल में हमारी FPSC से जो टेस्ट वगैरह हुए वो क्लियर हुए, तो फिर मैंने 2015 में ज्वाइन किया। 3 अक्टूबर को मैं ट्रेनिंग के लिए गया था। तकरीबन अभी 9 साल होने वाले हैं तकरीबन घर से निकले हुए। अगर आप बात करूँ, मैं अपने घर से निकले हुए मुझे तकरीबन 17-18 साल है कि मैं घर से बाहर हूँ। और बेसिक आर्मी से इसमें स्विच करने का सबसे जो बड़ा मकसद था, डिफरेंट है। आर्मी की प्रोटोकॉल्स की बात करें, देयर इज अ डिफरेंस, बहुत डिफरेंस है। आर्मी की एक लाइफ, अगर आप कंटोनमेंट एरियाज़ में हैं, अपने उधर जॉब करें, तो एक बाउंड्री वॉल के अंदर आप रह के एक लिमिटेड, जिसमें आप देख लें कि पब्लिक के साथ आपका बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं है, क्योंकि आपका काम नहीं है पब्लिक में। आर्मी लाइफ की बात कर रहा हूँ। जब आप सिविल में आते हैं, चाहे वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो या PSP हो, पुलिस सर्विस, तो उसमें आपका सारा दिन ही ताल्लुक पब्लिक के साथ है। उठना, बैठना, लड़ना, झगड़ना, सब कुछ पब्लिक के साथ है। तो वो आप आर्मी की लाइफ को पुलिस की लाइफ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप वर्क प्रिविलेजेस की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू आर्मी। लेकिन और अगर आप पावर की बात करते हैं, इन चीज़ों की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ चीज़ें यहाँ पे बेहतर हैं। और अगर आप के अंदर ये मोटिवेशन है कि आपने खिदमत करनी है, आपने सर्व करना है लोगों को, तो मैं ये समझता हूँ कि पुलिस से बेहतर डिपार्टमेंट कोई पूरे पाकिस्तान में नहीं है, जहाँ आप लोगों को बिल्कुल निचले लेवल तक जाकर सर्व कर सकते हैं। और फिर तुम कहते हैं प्राउड टू सर्व। प्राउड टू सर्व, इसीलिए जो हमारा मोटो है इनका प्राउड टू सर्व है कि हम बिल्कुल निचले लेवल तक, मतलब कि ग्रास रूट लेवल तक जाके आप सर्व कर सकते हैं कि आपके पास इतना ओपन ग्राउंड है कि आप कर सकते। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें आर्मी के साथ, तो फिर एक वो डिफरेंट मैंडेट है, डिफरेंट चीज़ें हैं, तो वो चीज़ों में काफ़ी फ़र्क आता है। मैं एक रूरल बैकग्राउंड से हूँ, मैं भी इन्हीं प्राइमरी स्कूलों से पढ़ के ऊपर आया हूँ, तो मैं काफ़ी इन चीज़ों को वैल्यू करता हूँ कि हम ग्रास रूट लेवल तक लोगों के मसाइल होते हैं जिनकी अप्रोच ऊपर ऑफिसर्स तक नहीं हो सकी, उनके लिए हमारी जो है ना वो 24 घंटे जो है डोर ओपन रहे, जिसका जो मसला वो हमारे पास आए, हम उनका मसला आ सके। तो वो जब आप किसी का कोई एक जेन्युइन मसला उसका हल करते हैं किसी गरीब आदमी का, तो वो जो उसकी दुआ या उसकी जो होती है, वो जो आपको सेटिस्फेक्शन देती है ना, और वो उसका फिर आपको खुद ब खुद एहसास भी होता है। ये एक अल्लाह ताला का सिस्टम है जो आपको फिर वो प्ले करता हुआ नज़र आता है कि नहीं, अल्लाह ताला की मेहरबानियाँ भी हम पे हो रही हैं। वो उसकी वजह यही है कि हम लोगों के काम आते हैं। बिल्कुल। अच्छा एसएसपी साहब, हम बात कर रहे थे 14 अगस्त के हवाले से भी, तो मुझे ये बताइएगा, क्योंकि आज बड़ा दिन है और मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा दिन जो है वो कोई और हो सकता है पाकिस्तानियों के लिए। तो आज के दिन क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्या प्रैक्टिस है, अफसरान को, जवान को कहाँ कहाँ तैनात किया हुआ है आपने, किन किन इलाकों में, ताकि कोई खुशगवार वाक़या ना पेश आए? इसमें बेसिकली जो हमारा फोकस रहता है उसमें बेसिकली जो 1 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक आपको पता है हर जगह स्टॉल्स लगे होते हैं। बिल्कुल। और शाम के वक्त ज़्यादा रश होती है, बच्चों की, मर्दों की, कोई ख़रीदारी कर रहा है, कुछ लाइटनिंग के लिए बंदोबस्त कर रहा है, कुछ झंडे ले रहे हैं, कुछ स्टिकर्स ले रहे हैं। तो हमारा फोकस जो पहली तारीख से लेके 13 तारीख तक कह लें या 13 की शाम तक कह लें, वो इन स्टॉल्स पर होता है कि इन स्टॉल्स पे इसी तरह को कोई वाक़या ना हो जाए, कोई ऐसे, क्योंकि आजकल आपको पता है थ्रेट भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं हालात की वजह से, तो उन पे हमारी सिक्योरिटी तयन होती है। और हम कोशिश करते हैं कि इनको जितना एक सेंट्रल जगह पे कर सके, ताकि, क्योंकि देखिए अगर दूर दूर होंगे तो सिक्योरिटी करना मुश्किल है, सेंट्रल जगह पे होंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि सिक्योरिटी मोबाइल गश्त कर रही हैं, एहलकार जगह जगह खड़े हैं। तो पहले जो 12-13 दिन होते हैं इसी में हमारा फोकस रहता है। लेकिन 14th डे की जब आप बात करते हैं, 14 अगस्त की बात करते हैं, तो फिर उसमें ये स्टॉल्स तो होते हैं, लेकिन इसके साथ एडेड एक्टिविटी में लोगों की, आपको पता है, रोड मोटरसाइकिल्स पर रैलीज करते हैं,
इसके अलावा जगह जगह प्रोग्राम रखे जाते हैं, हर बाज़ार में, हर यूनियन में। तो फिर उनकी जितनी हमारे पास वो होते हैं, वो हमारे पास सारा डेटा उनका आ जाता है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ किस किस्म की सेलिब्रेशन हो रही है, उसकी क्या टाइमिंग्स है। उन्हीं टाइमिंग्स को देखते हुए हम कॉन्टीजेंसी प्लान को निकालते हैं, जिसमें हमारे पास जो भी नफरी अवेलेबल है उसको हम तरीक़ों से डिप्लॉय करते हैं। उसमें जो हमारे पास जो प्रोग्राम है, इसके अलावा जो हमारे पास एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, वो आ जाती है आपकी हॉक्स बे की। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये समंदर है, तो लोग जो हैं, आपको पता छुट्टी का दिन है, तो बहुत लोग बहुत ज़्यादा चाहे हॉक्स बे हो चाहे सी व्यू हो, वहाँ पे सी व्यू पे भी बहुत ज़्यादा रश होता है और लोगों का हॉक्स बे की तरफ भी बहुत ज़्यादा आता है। तो हॉक्स बे फिर हमारे लिए एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थी है। इस वक्त जो आप ये टाइम फ्रेम देख रहे हैं, तो इसमें मसला ये है कि सी इस वक्त रफ बहुत ज़्यादा है, तो उस पर इसी वजह से 144 भी जो है ना वो लागू हुई है कि लोगों के नहाने पे, बाथिंग पे जो है वो पाबंदी है। लेकिन लोग जो है वो इतने ज़्यादा आ जाते हैं, इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि हम उनको जितना पुलिस के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता होगा। बहुत मुश्किल हो जाती है। हमने उसके लिए एक स्पेशल प्लान निकाला है, उसमें जो हमारे पास रज़ाकार अवेलेबल है, हमने उनको यूटिलाइज़ किया है। और लोगों को जब हम हॉक्स बे की तरफ आ रहे हैं, तो रास्ते में उनको रोक के हम ब्रीफ भी करते हैं, उनको अवेयर भी करते हैं कि यार पानी रफ़ है, आप जाएं, इंजॉय करें, बारबेक्यू करें, जो दिल करता है आप करें, डांस करें, लेकिन पानी में जाने से आप इज्तनाब करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक अच्छे दिन के ऊपर किसी की छोटी सी गलती की वजह से कुछ लोगों की जाने ज़ाया हो और सारे दिन की सेलिब्रेशन उस फैमिली के लिए या ओवरऑल उसका सारा बिल्कुल। और फर्स्टली मैं ये समझती हूँ कि जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं कि जब भी आपको कोई पुलिस एहलकार कुछ गाइड करता है, आपकी गाड़ी को रोकता है, तो काइंडली उनकी बात सुन लिया कीजिए, क्योंकि वो हमें हमारे भले के लिए ही गाइड कर रहे होते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो हमारे ऑफिसर्स हैं उन्हें वो चीज़ें जो है दिखाई दे जाती हैं। अच्छा, ये तो हमने इंडिपेंडेंस डे के हवाले से तो हम बात कर ही रहे थे, लेकिन जब आप छोटे थे, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैं छोटी थी, स्कूल में थी, तो हमारे यहाँ पे शोज़ होते थे, मिली नगमा है, तरह तरह की चीज़ें हैं कि जी हमने वाइट ड्रेस पहना है विद ग्रीन दुपट्टा और एनीथिंग। तो जब आप छोटे थे, आप इस दिन को कैसे सेलिब्रेट करते थे? मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अभी सोच ही रहा था, तो जब मैं गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में पढ़ रहा था, तो वहाँ पे 14 अगस्त के हवाले से क्या होता था कि डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते थे स्कूल में। मतलब उस दिन स्कूल की छुट्टी नहीं होती थी, और जो इलाके के जो पॉलिटिकल रैप्स होते थे या इलाके के जो बड़े होते थे, उनको भी मदऊ किया जाता था। और डिफरेंट कॉम्पिटिशन होते हैं, जिसमें आप इंग्लिश स्पीचेस की बात कर लें, उर्दू स्पीचेस, और इसके अलावा गुरस्सा कशी के मुकाबले को रेसिंग और इस तरह की चीज़ें होती थी। तो हम बड़ा बढ़ चढ़ के उसके अंदर हिस्सा लेते थे। वो इसलिए कि उसमें आपको इनाम भी मिलता था। तो वो एक वो कशिश होती थी, ये ट्रैकनेस होती थी कि यार कुछ इनाम हासिल करना है, और जितने प्राइजेज हैं तो वो मिलते थे। कभी इनाम इतना बड़ा नहीं होता था, लेकिन वो ये जीतने की जो एक होती थी कि यार कंपटीशन है, हमने जीतना है। ठीक है, मुझे याद है, मैं अगर बात करूँ तो इंग्लिश स्पीचेस के अंदर मैं काफ़ी दफ़ा मैंने जो है वो, जब मैं 6 क्लास से लेके 8 क्लास तक वहाँ था, तो काफ़ी दफ़ा मैंने उसमें किया है, और कभी सेकंड कभी फर्स्ट किया, चलता रहा है। और एक रेसिंग होती थी, डबल पेयर में बन के पाँव बांध के भागना पड़ता था, वो हम मेरा दोस्त हम दोनों करते, तो उसमें हम फर्स्ट आते। तो वो ये अच्छा, एक तो उस स्पून के ऊपर एक बॉल रखते हैं कि वो गिर ना जाए। बिल्कुल वो भी खेला जाता था। फिर आटा होता था, उसके अंदर वो सिक्के को छुपाया जाता था, फिर आपके हाथ बांधे जाते थे, या फिर वो फ्रूट जो है वो क्या कहते हैं, रस्सी के साथ वो लटक रहे होते थे, आपने जंप मार के बगैर हाथों उसको पकड़ना होता। एक तो इवेंट का वो अपना एक मज़ा होता था वो देखने का। ठीक है, एक लोग भी बैठ के एंजॉय कर रहे थे, और जो उनके क्लास फेलोज है वो भी एंजॉय कर रहे थे। साथ साथ उस कंपटीशन की जो प्राइज मनी या जो प्राइज मिलते थे, उसकी जो वो होती थी, वो एक बहुत मजा आता था। और मतलब दिन में तकरीबन सुबह 8 बजे से एक्टिविटी तक 12-1 बजे तक ये होती थी। और उसमें ये होता था, हमारे स्कूल में मुझे याद है, सिर्फ स्टूडेंट्स कंपटीशन नहीं कर रहे होते, जो शहर के लोग आते थे उनकी भी मोटरसाइकिल का उनका मुकाबला होता, स्लो मोटरसाइकिल चलाने का, स्लो साइकिल चलाने का, तो पाँव नीचे नहीं लगाने। इसके साथ फिर 2 ग्रुप बनाए जाते थे, उसमें रस्साकशी के मुकाबले होते थे। तो वो जो लोग कम्युनिटी के आए होते थे, उनके लिए भी कंपटीशन होता था, और स्कूल के बच्चों के लिए भी एक्टिविटी हो रही थी। बिल्कुल ठीक है जी। नाज़रीन, एसएसपी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। वज़ीर आला खैबर